Hello friends, welcome to English Phobia. I know you want to learn a fluent English, but before getting into this concept, I should explain कि क्या क्या चीज़ें important है इस लैंग्वेज को लर्न करने में. तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लिसन मी केयरफुली. इंग्लिश एक लैंग्वेज है और एक लैंग्वेज को सीखने के लिए वोकैबुलरी, फ्रेजेस और कॉमन सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. मैं ऐसा हर वीडियो में कहती हूँ इसीलिए ताकि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान दो और अपना टाइम वेस्ट ना करो, बिकॉज टाइम इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग यू एवर गॉट इन दिस वर्ल्ड. ओके, सो इधर उधर की बातें छोड़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि हम आज किस टॉपिक पे बात करेंगे, उन्हें सीखेंगे और किस तरह इंग्लिश सीखने में आगे बढ़ते रहेंगे. तो गाइज़, अगर आपने इंग्लिश फोबिया को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है देन इट्स वेरी गुड, बट अगर नहीं किया है तो आई वुड से कि आपको कर देना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. यहाँ हम रोज़ इम्पॉर्टेंट वीडियोस डालते हैं, आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल के वीडियोस देख देख के आप बहुत इम्प्रूव कर सकते हो. कई सारे लोग खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं और अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बना रहे हैं. गाइस, इंग्लिश सीखने में 1 महीना या 2 महीना नहीं लगता है, बहुत लंबा टाइम लगता है. बट हाँ, खुद को इम्प्रूव तो हर दिन करना चाहिए, इसीलिए हर दिन हमारे वीडियोस देखें, वोकैबुलरी और फ्रेजेस सीखें. सो एज आई से एवरी डे कि इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने के लिए आपको हर टाइप के वर्ड्स और सेंटेंसेस आने चाहिए, एडवांस भी और बेसिक लेवल का भी. और कुछ वर्ड्स तो इतने बेसिक हैं, इतने ज़्यादा कॉमन है कि आपको पता भी नहीं है, जो आप हिंदी में कई बार रिपीट करते हो लेकिन उसका इंग्लिश मीनिंग नहीं पता है. तो आज हम उन सारे कॉमन और बेसिक वर्ड्स के इंग्लिश मीनिंग को भी जानेंगे. तो हमारा पहला वर्ड है खांसी. खांसी को इंग्लिश में कहते हैं कफ. एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ छींक. छींक क्या आप जानते हैं छींक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्नीज. ये इतना कॉमन वर्ड है कि हम इतना इंग्लिश सीखने के बाद भी हिंदी में हमेशा छींक कहते हैं. अब नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई छींकेगा यानी स्नीज़ करेगा तो आप उसे कहेंगे कि स्नीज़, यानी इसे स्नीज़ कहते हैं. मतलब छींक को इंग्लिश में आप कहेंगे स्नीज़, वो स्नीज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट वर्ड है मना करना. यानी आपने कोई प्रपोज़ल किसी को दिया है या फिर किसी बात को आपने कहा है और सामने वाले ने मना कर दिया, यानी उसने रिफ्यूज़ कर दिया. अब ये कैसा वर्ड है हिंदी में, मना कर दिया? ये तो कितना बेसिक है. इसका इंग्लिश वर्ड आपको पता होना चाहिए, रिफ्यूज़. नेक्स्ट है वरना. कोई भी चीज़ अगर हम कहते हैं वार्निंग टाइप का तो हम कहते हैं ऐसा कर लो वरना मैं ऐसा करूँगा. तो उस वरना की जगह पे आप अदरवाइज़ बोल सकते हैं. इतनी कॉमन सी चीज़ का इंग्लिश तो आपको पता ही होना चाहिए. चलिए अब अपना नेक्स्ट कॉमन वर्ड देखते हैं, बुद्धू, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फुलिश. चोट. चोट लग जाने पर हम ऑफ कोर्स चोट ही कहेंगे, बट नेक्स्ट टाइम से आप वाउंड कहिए, तभी आपको इंग्लिश बोलने की हैबिट होगी. तो चोट को इंग्लिश में वाउंड कहा जाता है. कुछ और भी ऐसे वर्ड्स हैं जैसे चक्कर. चक्कर को इंग्लिश में कहते हैं डिजीनेस. चक्कर आना, बेहोशी टाइप का फील होना. नेक्स्ट है घूरना, यानी किसी को कंटिन्यूसली देखते रहना, घूरते रहना, गुस्से में या फिर ऐसे ही, तो उसे कहते हैं स्टेयर. एंड अगर कोई देख रहा है यानी घूर रहा है तो आप कहेंगे शी इज़ स्टेयरिंग मी या फिर ही इज़ स्टेयरिंग मी. चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड. और ये आ गए हमारे नेक्स्ट कॉमन वर्ड्स, जो कि है फुंसी, गलती, हिचकी, उबासी, फंसना, गुनगुनाना, बुदबुदाना एंड फुसफुसाना. तो ये कितने सारे कॉमन और बेसिक वर्ड हैं. क्या आपको इसका इंग्लिश पहले पता था? अगर हाँ तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए, और अगर नहीं तो चलिए फटाफट से इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं ताकि आपको दूसरे के सामने एम्बैरस ना होना पड़े. तो फुंसी, आप फुंसी की जगह पर पिंपल कहिए, बिकॉज उसे इंग्लिश में पिंपल कहते हैं. गलती नहीं, मिस्टेक कहते हैं. गलती को मिस्टेक कहते हैं. हिचकी, अब से हिचकी को हिकअप कहिएगा. हिचकी एंड हिकअप दोनों में ही आता है, बट ये इंग्लिश मीनिंग है. नेक्स्ट है उबासी. जब हमें नींद आ रही होती है तब हम उबासी लेते हैं, या फिर जब हम थके हुए थे तो उसे कहते हैं यॉर्निंग. अगर कोई उबासी ले रहा है तो आप कहेंगे ये यॉर्न कर रहा है, या फिर ही इज़ यॉर्निंग. तो यॉर्न यानी उबासी लेना. अब फंसना का मीनिंग होता है फंस जाना कहीं पे, जैसे स्टक हो जाना. स्टक का मीनिंग होता है फंसना. चलिए अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है गुनगुनाना. गुनगुनाने का मीनिंग होता है हमिंग. गुनगुनाने का मीनिंग हमिंग होता है. नेक्स्ट वर्ड है बुदबुदाना. इसको इंग्लिश में कहते हैं मरमरिंग. बुदबुदाना यानी मरमरिंग. नेक्स्ट है फुसफुसाना, यानी
छुपके से फुसफुसा के कुछ बोलना, किसी के कान में आप विस्पर कर सकते हो, जो फुसफुसा के बोलते हैं उसे कहते हैं विस्परिंग। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है गप्पे मारना। गप्पे मारना यानी बातें करना, इधर उधर की गप्पे मारना को इंग्लिश में कहते हैं गॉसिप। तो गॉसिप, अगर कोई गॉसिप कर रहा है तो आप कहेंगे दे आर गॉसिपिंग। नेक्स्ट वर्ड है लंगड़ा, इसे इंग्लिश में कहते हैं लेम। खरोच, खरोच एक खरोच होती है जिसे हम कहते हैं ग्रेस। और नेक्स्ट है घाव, घाव को इंग्लिश में कहते हैं गैश। नेक्स्ट वर्ड है तमाशा करना, तमाशा को इंग्लिश में कहते हैं ड्रामा। नेक्स्ट वर्ड है फटाफट, इससे इंग्लिश में कहते हैं हरी, इसे हम कहते हैं हरी अप यानी जल्दी करो। तो फटाफट करो का मीनिंग होता है जल्दी करो और इसे इंग्लिश में कहते हैं हरी। नेक्स्ट वर्ड है बेचैनी, बेचैनी यानी ईजर। अगर आप कहेंगे कि इसे बेचैनी हो रही है यानी ही इज़ फीलिंग ईजरनेस। ईजरनेस का मीनिंग होता है बेचैनी और ईजर का मीनिंग होता है बेचैन होना। नेक्स्ट वर्ड है सट्टा लगाना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेटिंग। एंड अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ मुंह बनाना। मुंह बनाना यानी अपने फेस को बिगाड़ के किसी भी तरह मुंह बनाना या फिर इग्नोर करना, अच्छे से बात नहीं करना। तो इस टाइप का जो मुंह बनाना होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रीमेस। और सच में ये बहुत ज़्यादा बेसिक था, इतना कॉमनली आप इसे बोलते हैं हिंदी में, लेकिन आपको इसका इंग्लिश मीनिंग नहीं पता था। और अगर पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मुझे पता चले। नेक्स्ट वर्ड है झगड़ा करना। झगड़ा करने को इंग्लिश में कहते हैं क्वेरल। अगर कुछ लोग फ़ाइट कहते हैं तो वो गलत है, बिकॉज फ़ाइट का मीनिंग होता है लड़ाई करना, जो कि लड़ाई तो हम मार पीट करते हैं, लेकिन झगड़ा हम सिर्फ मुंह से बोल कर करते हैं, तो इंग्लिश में कहेंगे क्वेरल। ओके, नेक्स्ट वर्ड है भगौड़ा, यानी हर चीज़ से भाग जाना और किसी भी चीज़ को डेयरिंग बन के उस चीज़ को ना करना। तो भगौड़े को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूजिटिव। नेक्स्ट वर्ड है बेवकूफ़, बेवकूफ़ को कहेंगे फुलिश। और नेक्स्ट वर्ड है कमाना, कमाना यानी पैसे कमाना, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं अर्न करना। किसी भी चीज़ को कमाना अगर हम कह रहे हैं तो अर्न करना ही बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दादागिरी, यानी सिर्फ अपनी ही चलाना, दादागिरी करना, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं डिक्टेटरशिप। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है मनमौज, यानी जो अपनी मर्ज़ी का मालिक हो और बस कुछ भी करे, ये सोचे ही ना कि वो सही है या गलत। तो मनमौजी को इंग्लिश में एक वर्ड है कैप्रिशियस, वो आप बोल सकते हो। कैप्रिशियस का मीनिंग होता है मनमौजी। नेक्स्ट वर्ड है धमकाना, यानी धमकी देना। धमकी देने का इंग्लिश में हम कहेंगे वार्निंग देना या फिर वार्न करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है जलन होना। जलन होना को इंग्लिश में हम कहते हैं जेलस। अब ये जलन होने का वो मीनिंग है ईर्ष्या होना, तो उसे हम कहते हैं जेलस। नेक्स्ट वर्ड है गिरना, उसे कहेंगे फॉल। नेक्स्ट वर्ड था जुखाम, जो जुखाम हमें हो जाता है उसे इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड। हिचकिचाहट, यानी कुछ भी चीज़ कहने से पहले आप हिचकिचाते हैं या फिर आपको लगता है, डर लगता है, नर्वसनेस होती है, तो उन सारी चीज़ों को इंग्लिश में कहा जाता है हेजिटेट। या फिर आपको हेजिटेशन हो रही है या फिर आप कह सकते हैं आप हेजिटेट कर रहे हैं, तो हेजिटेट को इस तरह से यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट वाला है अटक, अटकना, यानी कहीं पे अटक जाते हैं तो उसे कहते हैं स्टक। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है घुमक्कड़, यानी जिसे घूमना बहुत पसंद होता है, जो घूमते रहता है, या फिर शायद वो घूमना उसको पसंद नहीं है बट वो हमेशा घूमते ही रहता है, तो उसे हम घुमक्कड़ कहते हैं। और इंग्लिश में आप उसे आपसे कहना वंडरर। ओके, वंडरर। अब हमारे नेक्स्ट वर्ड्स को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मुहासे। मुहासे का मीनिंग होता है एक्न। तो एक्न, जब भी मुहासे जो हम बोलते हैं, जो हमें फेस पे हो जाते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं एक्न। और नेक्स्ट वर्ड है चौंक जाना, यानी आप किसी चीज़ को देख एकदम सरप्राइज हो जाते हो, तो आप उसे शौक भी बोल सकते हो इंग्लिश में। नेक्स्ट वर्ड है उगना, जिससे पौधा उगता है, तो उगने को इंग्लिश में कहते हैं ग्रो। नेक्स्ट वर्ड है चढ़ना। आप किसी भी चीज़ पे, सीढ़ियों पर या पेड़ पर चढ़ते हो तो आप हमेशा चढ़ना ही वर्ड यूज़ करते हो, तो अब से आपको क्लाइंब यूज़ करना है। नेक्स्ट वर्ड है झूठा। अगर आप किसी को झूठा बोलते हो यानी वो झूठ बोलता है, तो उसे अब से आपको कहना है लायर। नेक्स्ट वर्ड है जूठा। अब जूठा डिफरेंट है, जैसे कि हम खा लेते हैं और फिर जो बच जाता है उसे हम कहते हैं कि ये जूठा है, तो उसे कहते हैं लेफ़्ट ओवर्स। नेक्स्ट वर्ड है सड़ना, यानी जो चीज़ सड़ा हुआ होता है, लाइक सड़ा हुआ एप्पल रखा है तो आप कहेंगे दिस इज़ रोटेन एप्पल, या फिर ये सड़ा हुआ है। और सड़ने को इंग्लिश में कहते हैं रोट। नेक्स्ट वर्ड है ऊब जाना। ऊब जाना है यानी बोर हो जाना, इंग्लिश में हम क्या कहेंगे इसे, बोर हो जाना। सो गाइज, आई जस्ट वॉन्ट यू टू स्पीक द करेक्ट इंग्लिश, क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलोगे या नहीं बोलोगे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप जितना बोल रहे हो वो सही नहीं हुआ तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी। इसलिए अगर आप बोल रहे हो
तो सही इंग्लिश बोलो, और नहीं बोल रहे हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आप बोल रहे हैं तो आपको सही बोलना है। एंड हाँ, इंग्लिश अगर आपको फ्लुएंट सीखनी है तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे वोकैबुलरी, फ्रेजेस और कॉमन सेंटेंसेस। आपको इन सारी चीज़ों के लिए अप टू डेट रहना है रोज़, और अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा अगर आपको सीखना है तो आप हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम इन सारी चीज़ के रिगार्डिंग वीडियोस डेली अपलोड करते हैं। तो डेली आप 5-10 वर्ड्स भी लर्न कर सकते हैं, कुछ फ्रेजेस भी सीख सकते हो, और कुछ ऐसे कॉमन सेंटेंस सीख सकते हो जो कि रोज़ की लाइफ में, यानी डेली लाइफ में घर पर बोलने में उसे यूज़ किया जा सकता है। तो कॉमन चीज़ें जो होती हैं, कॉमन सेंटेंस जो कि हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, वो आपको रोज़ थोड़ी देख लेना है और पूरे दिन यूज़ करना है। तो बस इसी तरह से अगर आप इंग्लिश सीखोगे तो डे बाय डे आप इम्प्रूव ज़रूर करोगे, और धीरे धीरे इम्प्रूव होती इंग्लिश फ्लुएंट हो जाएगी। लेकिन आज का जो टॉपिक था, आई थिंक कि वो सबसे बेस्ट रहा है, बिकॉज इंग्लिश सीखते सीखते हम कई सारे बेसिक वर्ड्स को तो भूल ही जाते हैं, एडवांस सीख जाते हैं, बट हमें सिंपल सी वर्ड का इंग्लिश नहीं पता होता है। तो ये कई सारे बेसिक और कॉमन वर्ड थे जिनका इंग्लिश मैंने आपको बताया है, एंड आई होप कि आप इन सबको ही हमेशा रिमेंबर रखोगे और इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करोगे।